आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जीव विज्ञान का चैप्टर है। जो इस चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, इसमें हम एक टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, जंतुओं में हार्मोन्स। देखिए, इस चैप्टर से अधिकतम ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनते हैं, तो एक मस्तिष्क हो गया, एक हो गया हार्मोन से। यही दो टॉपिक से ज्यादातर ऑब्जेक्टिव बनाता है। ठीक है, तो हम लेकर आए हैं इस वीडियो में जंतुओं में हार्मोन्स को लेकर एक भरपूर कॉन्सेप्ट। और यहाँ से आप एक बार वीडियो देखने के बाद आपको मजा आ जाएगा और इसके बाद आप एक बार देखकर आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूरा ऑब्जेक्टिव खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लेकर आए हैं कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अंतःस्रावी तंत्र होता क्या है। ठीक है, ये अंतःस्रावी तंत्र का काम होता है हार्मोन को बनाना। ठीक है, ये क्या करता है, यह हार्मोन बनाने वाला तंत्र है। ठीक है, और इसके अंतर्गत एक आता है जिसका नाम होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको इंग्लिश में इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, इसको हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। और इसका काम ये होता है, यह क्या करता है, यह ऐसा अंग होता है जो हार्मोन बनाने वाला था, यानी यह हार्मोन्स बनाने वाले अंग होते हैं। ठीक है, तो इसी को हम हार्मोन्स बनाने वाले अंग को हम क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कि ग्रंथि होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ग्रंथि होता क्या है। तो ग्रंथि क्या होता है, ये होता है कि ऐसा अंग या ऊतकों का समूह जो हमारे शरीर में रसायन पदार्थ का स्राव करता है। ठीक है, ऐसा अंग या ऊतकों का समूह जो क्या करता है, हमारे बॉडी में रसायन पदार्थ का स्राव करता है, जैसे जूस, एंजाइम और हार्मोन्स बनाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, और एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि मानव का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, अगर ऑप्शन में आपका यकृत दिया होगा तो यकृत ही क्या हो जाएगा, यकृत ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, यकृत क्या होता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि ग्रंथि का टाइप्स, यानी ग्रंथि कितना प्रकार का होता है। तो ग्रंथि वैसे 3 प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथि। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा होता है क्या, इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। और तीसरा जिसका नाम होता है मिक्स ग्लैंड, यानी मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, इस चैप्टर में हमको अधिकतम यहीं से ऑब्जेक्टिव आता है, एक हो गया मस्तिष्क और दूसरा हो गया हार्मोन्स। ठीक है, ये आपको इंडोक्राइन सिस्टम क्या हो गया, अंतःस्रावी तंत्र क्या हो गया, यह हार्मोन बनाने वाला तंत्र होता है। ठीक है, और हार्मोन बनाने वाले अंग को हम क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, और ग्रंथि होता क्या है, तो ग्रंथि वो होता है कि ऐसा अंग या ऊतकों का समूह जो हमारे शरीर में रसायन पदार्थ का स्राव करता है। ठीक है, जैसे जूस, एंजाइम और हार्मोन्स बनाने वाला जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रंथि बोलते हैं। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि जो होता है वो कौन होता है, यकृत होता है। ठीक है, और ग्रंथि 3 प्रकार का होता है, एक होता है बहिस्रावी ग्रंथि, दूसरा होता है मिश्रित ग्रंथि और तीसरा होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। इस चैप्टर में हम सबसे ज्यादा पढ़ने वाले तो अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ने वाले, यानी यहीं से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इस चैप्टर में हमको इसी पे ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, सबसे पहले है कि बहिस्रावी ग्रंथि। तो बहिस्रावी ग्रंथि क्या होता है, तो ये तो जो अपना स्राव बाहर रख दे, यानी बनाता है अपने अंदर, लेकिन ये क्या करता है, अपने अंदर नहीं रख के बाहर दे देता है। ठीक है, और दूसरा एक पॉइंट होता है, यह नली युक्त होता है, यानी ये नली के द्वारा क्या करता है, दूसरे को दे देता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे पसीना हो गया, आंख का आंसू हो गया, यकृत हो गया, ये सब क्या हो गया, बहिस्रावी ग्रंथि हो गया। ठीक है, ये नली युक्त होता है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि का सबसे पहला जो है ये हार्मोन बनाती है। ठीक है, और दूसरा जो हो गया यह नली विहीन होता है, इसके पास नलिकाएं नहीं होता है, ये अपना स्राव। ये तीसरा जो पॉइंट है, इसका स्राव खून के द्वारा होता है, ये बनाता तो है, अंग बनाता है अपने अंदर, लेकिन ये अपने अंदर ही रखता है। क्या होता है कि ये ब्लड आता है इसके पास और अपने साथ मिश्रित करके ये लक्ष्य वाले अंग तक क्या करता है, पहुंचा देता है। ठीक है, इसका काम यही होता है। तीसरा जो हम लोग देखे थे मिश्रित ग्रंथि होता है, तो ये क्या करता है कि यह बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के जैसा काम करता है, यानी ये बहिस्रावी के जैसा भी काम करेगा, ये बहिस्रावी के जैसा भी काम करेगा और अंतःस्रावी
ग्रंथि के जैसा भी काम करेगा, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, मिश्रित ग्रंथि बोला गया। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एक फेमस एग्जाम्पल है अग्नाशय। ठीक है, पैनक्रियाज जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आते हैं सबसे मेन जो पॉइंट है कि मानव हमको जो पढ़ना है अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो मानव शरीर यानी मानव शरीर में 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। ठीक है, तो हम अब अगले वाले टॉपिक में हम एक एक करके पढ़ने वाले ये 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां कहाँ होता है, इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन। ठीक है, तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे एक कार्टून की तरह फिगर बनाया गया है, ये आपको याद करने में बहुत ही आसान है। ठीक है, जितना भी 9 अंतःस्रावी ग्रंथि होता है उसको हम याद करने में यहाँ पे आसानी होगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो ग्रंथि होता है ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है, ये ऊपर में होता है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है। दूसरा जिसका नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और तीसरा जो होता है, तीसरा को हम बोलते हैं पीनियल बॉडी ग्लैंड इंग्लिश में, इसको हिंदी में बोला जाता है पीनियल काय ग्रंथि। ठीक है, चौथा होता है आपका थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड ग्रंथि, या इसको ऑटू ग्रंथि भी बोला जाता है। ठीक है, और ऑटू ग्रंथि के जो चारों तरफ ये जो लाल लाल दिखाई दे रहा है, ये जो आपको लाल लाल दिखाई दे रहा है ये वाला, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाराथायराइड ग्लैंड यानी पाराथायराइड ग्रंथि जिसको बोला जाता है। ठीक है, इसके नीचे आते हैं तो अब क्या आता है, ये थाइमस ग्लैंड होता है, यानी इसको थाइमस ग्रंथि बोला जाता है। और इसके बाद हम लोग आते हैं तो इसको बोला जाता है एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, जिसको अधिवृक्क ग्रंथि बोला जाता है, और इसकी के ऊपर एक पत्ता की तरह होता है जिसको हम पैनक्रियाज ग्लैंड बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं। और सबसे नीचे में होता है गोनाड्स ग्रंथि जिसको जनन ग्रंथि बोलते हैं। अब आते हैं, इसका बात है कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और पिनियल काय ग्रंथि ये होता कहाँ है, तो ये तीनों कहाँ होता है, ये हमारे मस्तिष्क में होता है। यानी अगर कोई पूछे कि हमारे मस्तिष्क में कितना ग्रंथि होता है, तो 3 होता है। कौन कौन, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पिनियल काय ग्रंथि, ये कहाँ होता है, हमारे मस्तिष्क में होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं, इसके नीचे क्या होता है, गर्दन होता है। तो गर्दन में कितना ग्रंथि होता है, 2 होता है। सबसे पहला आपका दिया हुआ है क्या, कि थायराइड ग्लैंड। ठीक है, यानी थायराइड ग्रंथि या इसको ऑटू ग्रंथि भी बोला जाता है, ये कहाँ होता है, गला में होता है। और दूसरा हो गया क्या, ये पाराथायराइड, ये भी कहाँ होता है, गले में होता है। उसके नीचे आते हैं चेस्ट यानी छाती में, छाती के गुहा में एक होता है जिसका नाम क्या है, थाइमस ग्रंथि जिसका नाम है। ठीक है, उसके बाद आते हैं किडनी, और किडनी के ऊपर जो होता है उसको, वो 2 होता है, उसको एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं या अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, और उसी के ऊपर एक पत्ता की तरह होता है, उसको पैनक्रियाज बोला जाता है, जिसको उदर में होता है, वो पेट में होता है। उस सबसे नीचे जो होता है वो गोनाड्स होता है, जनन ग्रंथि, ये क्या होता है, छोटी आंत के नीचे होता है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा। अब इसके बाद पार्ट 2 आएगा, उसमें आएगा ग्रंथि जितना भी पढ़े ना, उसका फंक्शन, उसके कार्य और उसके कमी से कौन सी बीमारी होता है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल पे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।